हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर युवक का शव मिलने से दहशत, युवक की बेरहमी से की गई हत्या। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड से लटका मिला युवक का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। 35 साल का मृतक का युवक लखबीर सिंह पंजाब के तरन तारण का रहने वाला, वायरल हो रहा है हत्या का वीडियो। सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग पर शव लटका मिलने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने किया हंगामा। सिंघू बॉर्डर पर शव मिलने की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड से लटकते शव के केस में निहंग समूह ने ली जिम्मेदारी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जारी किया बयान। आरोप के अनुसार सब लोग ग्रंथ की बेअदबी के कारण लखबीर सिंह की हुई हत्या, किसान मोर्चा ने पूरी घटना से झाड़ा पल्ला। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया साफ, निहंग समूह से कोई संबंध नहीं। सिंघू बॉर्डर पर मिले शव पर बोले संघ के विचारक इंद्रेश कुमार, जिसमें हिंसा शामिल हो उस हर प्रदर्शन की निंदा करता हूं। हत्या इंसान की हो या जानवर की, जिससे नफरत फैले वो स्वीकार नहीं। पशु की हो चाहे इंसान की हो, जिससे नफरत बढ़े, जिससे हिंसा जागृत होकर शैतान जागृत हो, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में जारी है नापाक साजिश, मेंढर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हमारी 2 जवान हुए शहीद। मेंढर में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआई के टेरर प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, खुफिया सूत्रों के अनुसार भारत और जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश। खुफिया अलर्ट के अनुसार पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई और आतंकवादी संगठनों के बीच 21 सितंबर को हुई गोपनीय बैठक। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस के खबरिया खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने वाले लोगों की हत्या का प्लान, खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरियों को भी आतंकवादी बना सकते हैं निशाना। सूत्रों के अनुसार आईएसआई और आतंकवादी संगठनों ने तैयार किया टारगेट किलिंग का प्लान, हिट लिस्ट में 200 नाम। खुफिया एजेंसियों के अनुसार आतंकवादियों के निशाने पर बीजेपी और संघ से जुड़े लोग, कश्मीरी पंडितों के मददगारों के नाम भी लिस्ट में शामिल। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को गुमराह करने की तैयारी, हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए बनाए जा रहे हैं नए आतंकवादी संगठन। सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने जम्मू कश्मीर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उधम सिंह नगर में जवानों से मिले, आर्मी बैंड का शानदार परफॉर्मेंस। आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। फेस्टिव सीजन में आतंकवादी हमले की आशंका, खुफिया सूचना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। 220 साल पुराना ऑर्डिनेंस बोर्ड खत्म, 21 के बाद 41 आयुध कारखाने भी समाप्त, 7 कंपनियों में तब्दील। पीएम मोदी ने देश को किया समर्पित। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने में 7 शस्त्र कंपनियां निभाएंगी बड़ी भूमिका। सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा लंबे समय से अटका था ये फैसला, आयुध कंपनियों को अपग्रेड करने पर नहीं दिया जा रहा था ध्यान, अब प्राइवेट और सरकारी सेक्टर राष्ट्र रक्षा में मिलकर आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा डिफेंस सेक्टर में आज जितनी पारदर्शिता उतनी पहले कभी नहीं थी, पिछले 5 सालों में डिफेंस एक्सपर्ट 325% से ज्यादा बढ़ा। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़े पीएम मोदी, कहा सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है ये मैंने गुजरात से ही सीखा है। पीएम मोदी बोले सरदार पटेल ने कहा था जाति पथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना, हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। पीएम ने कहा गुजरात में पंचशक्ति कार्यक्रम से ऊर्जा, शिक्षा, जल सुधार को मिला बल, आज भारत के स्टार्टअप पूरी दुनिया में बना रहे हैं पहचान। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के विरुद्ध भारत के प्रयासों की आज दुनिया में हो रही है सराहना, भारत बनने जा रहा है दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। हमारा विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।
200 करोड़ की धोखाधड़ी केस की जांच में कल दिल्ली के ईडी दफ्तर में हुई अभिनेत्री नोरा फतेही से 8 घंटे तक पूछताछ, बड़ा खुलासा। सुकेश चंद्रशेखर के सामने अभिनेत्री नोरा फतेही को बैठाकर की गई पूछताछ। सुकेश के नोरा को करोड़ों की गिफ्ट देने का खुलासा। नोरा फतेही की सुकेश की पत्नी से है जान पहचान, उन्हीं के बुलावे पर एक इवेंट से जुड़ी थी नोरा। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी बुलाया, लेकिन नहीं पहुंची जैकलीन। जैकलीन फर्नांडिस दे रही हैं सुकेश चंद्रशेखर से खुद के पीड़ित होने का हवाला, लेकिन सूत्रों के अनुसार ईडी के पास इस बात के सबूत जैकलीन और सुकेश की अच्छी जान पहचान। आज विजयादशमी पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर फहराया गया भगवा, संघ प्रमुख ने दी सलामी। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया पारंपरिक शस्त्र पूजन। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को दिए संबोधन में कहा, दुनिया दुष्टों की है, हमें शक्ति संपन्न बनना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा जो हाथ उठाए वो न रहे। को शक्ति संपन्न होना पड़ेगा, जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। नागपुर के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का उल्लेख किया, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कर रहे हैं टारगेट किलिंग। मोहन भागवत के अनुसार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का लाभ हुआ, कम हुआ आतंकवाद का डर, इसे बढ़ाने के लिए हो रही हैं आतंकी वारदातें। मोहन भागवत ने कहा, अभी तक नहीं गई देश के विभाजन की टीस, जनसंख्या असंतुलन का भी उल्लेख, घुसपैठ का दिया हवाला, नई जनसंख्या नीति की मांग। भागवत ने तालिबान को किया आगाह, कहा सभी जानते हैं तालिबान का मूल चरित्र, हमें रहना है सजग सावधान। किया सवाल, क्या भारत के प्रति चीन और पाकिस्तान का रवैया कभी बदला? मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज और भारतीयों की निंदा करने का कुछ लोग करते हैं प्रयास, ये निंदा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में होती है। ऐसे लोग हिंदू समाज को खुद के लिए खतरा मानते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, समाज में भेद बढ़ाने वाली भाषा हमें नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए, संवाद सकारात्मक होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, विदेशी भाषा से बैर नहीं, लेकिन जहां तक टाल सके उसे टालें, स्वभाषा स्वभोजन को दें वरीयता। भागवत ने कहा, देश में नशे की आदत बढ़ रही है, उच्च वर्ग से लेकर निचले वर्ग तक ये व्यसन काफी बढ़ा है। मोहन भागवत बोले, ड्रग्स के कारोबार और पैसे के साथ बिटकॉइन करेंसी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, भारत में कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया भर में भारत की तारीफ हुई, हमें तीसरी लहर के प्रति रहना होगा सावधान। आज शाम को शिवसेना के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली होगी। संजय राउत ने कहा, रैली के संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव तय करेंगे पार्टी की आगे की दिशा। शिवसेना ने ड्रग्स के कारोबार पर मोहन भागवत की चिंता को बताया सही। संजय राउत ने किया प्रश्न, पीएम मोदी ने नोटबंदी में कहा था इस कदम से टूट जाएगी ड्रग्स कारोबारियों की रीढ़, क्या टूटी? विजयादशमी पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। विजयादशमी पर कानपुर में खुला 153 साल पुराना रावण मंदिर, भक्तों ने की पूजा अर्चना, रावण की उतारी आरती, मांगा आशीर्वाद। कानपुर के इस मंदिर को सिर्फ साल में एक दिन विजयादशमी पर खोला जाता है। रावण दहन से पहले मंदिर बंद कर देने की परंपरा है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में नवमी पर श्रद्धालुओं में खास उत्साह, बेलगरिया में जोरदार जश्न मनाया गया। विजयादशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ ने निभाई शस्त्र पूजा की परंपरा, डीआरडीओ में शस्त्र पूजन किया। कानपुर में विजयादशमी पर परंपरा निर्वाह में बंधक बने नीलकंठ पक्षी, 700 रुपए में खरीद कर लोगों ने इन्हें पिंजरे से आजादी दिलाई। पुणे में आज महालक्ष्मी मंदिर में देवी को 16 किलो सोने से बने वस्त्र पहनाए गए, साल में 2 बार निभाई जाती है परंपरा। राजस्थान के पाली में निभाई गई शस्त्र पूजा। विदिशा के रावण गांव में भी होती है रावण की पूजा। विजयादशमी पर रावण दहन की नहीं निभाई जाती यहां रस्म। कोलकाता में विजयादशमी पर जमकर सिंदूर खेला हुआ, नाचते गाते भक्तों ने देवी दुर्गा को दी विदाई। आसनसोल में देवी दुर्गा की विदाई पर हुआ सिंदूर खेला का आयोजन, सिंदूर खेला के बाद निभाई गई प्रतिमाओं के विसर्जन की रस्म।
पुरुलिया में देवी भक्ति में कोरोना से बेपरवाह लोग। सिंदूर खेला के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। बांकुरा के महामाया मंदिर में निभाई गई सिंदूर खेला की परंपरा। श्रद्धालुओं पर चढ़ा देवी भक्ति का रंग। प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। आगरमालवा में विजयादशमी पर 51 फीट के रावण का दहन। बूंदी से आए 15 मुस्लिम कारीगरों ने तैयार किया है रावण। दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम। सीआर पार्क में नवरात्र के अंतिम दिन दर्शनों के लिए जुटे श्रद्धालु। सिंदूर खेला की रस्म हुई। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना थीम पर बना पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में लगाए गए 40 फीट ऊंचे रावण के साथ कोरोना और आतंक के पुतले का भी होगा दहन। लखनऊ की रामलीला में महिलाओं ने संभाला मंच। राम लक्ष्मण से लेकर सभी पुरुषों के किरदार निभा रही हैं महिलाएं। अयोध्या में रामलीला के द्वारा सरकारी वैतरणी पार करने की कवायद। रामकथा से जुड़ी तस्वीरों के साथ सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी। आज असत्य पर सत्य की विजय का दिन। देश भर में दशहरे की धूम। रावण दहन की तैयारियां। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सिंदूर खेला का मना पारंपरिक जश्न। सिंदूर खेला की रस्म के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन। कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगी मां दुर्गा। दुर्गा पूजा महोत्सव का हिस्सा बने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव के साथ हुए शामिल। अमरावती में नवमी पर दुर्गा पूजन के दौरान ढोल ताशे बजाती नजर आईं सांसद नवनीत राणा। सोशल मीडिया में जमकर हुआ उनका ये वीडियो। रांची में सिंदूर खेला। मान्यता के अनुसार नवरात्र की मां दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं और सिंदूर खेला के बाद उन्हें विदाई दी जाती है। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर खत्म हुई खींचतान। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लिखा एलजी को पत्र। कहा छठ पूजा की दीजिए परमिशन। सीएम केजरीवाल ने छठ पूजा की परमिशन के लिए दिल्ली में कोरोना के नियंत्रण में होने का दिया हवाला। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के कदम की तारीफ की। कहा आस्था के आड़े आ रही जिद की हुई हार। हारा है, आस्था की विजय हुई है। मैं इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं। देर से ही आए, दुरुस्त आए। दशहरे पर आज फूलों के व्यापारियों का बढ़ गया कारोबार। नासिक में फूलों की जमकर बिक्री। बढ़ गए दाम। छत्तीसगढ़ के कुंडा गांव में प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनीष श्रीवास्तव के बेटे समेत 10 लोग गिरफ्तार। गरबा के दौरान हुड़दंग करने से रोके जाने पर कार्रवाई। मेरठ की महिला ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप। पीड़ित का दारोगा के साथ डांस करते वीडियो वायरल। ठाणे के कलवा में झोपड़पट्टी में आग लगने से झुग्गियां झाग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। कैमूर में ट्रैक्टर से टकराई बाइक। एक शख्स की घटनास्थल पर मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में गोविंद घाट के बाद भूस्खलन का संकट। बद्रीनाथ हाईवे 58 पर पूरा रास्ता बंद।